आदर्शवादी विचारधारा के बाद अब हम दूसरी विचारधारा, दर्शन की दूसरी विचारधारा यथार्थवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। यथार्थवादी विचारधारा प्राचीन विचारधारा आदर्शवाद के बाद मध्ययुगीन विचारधारा है, जिसका प्रादुर्भाव वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण हुआ, जिसमें अंधविश्वासों को अलग कर दिया गया और बुद्धि और विवेक का काम शुरू हो गया। बुद्धि ने जब विचारों को अवास्तविक माना, उन्होंने माना कि ये ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिससे हम ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करें, हमें ईश्वर को देख सकें। जो चीज़ हमें दिखाई ही नहीं देती उस पर हम कैसे विश्वास करें। तो एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको हम यथार्थवाद कहते हैं। यथार्थवाद का अर्थ क्या है? यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी है, जो यह मानती है कि संपूर्ण जगत में जो हमें दिखाई पड़ता है और जो हम महसूस करते हैं वही वास्तविक है। जो चीज़ें हम देखते हैं, जिनका ज्ञान करते हैं, जो हमें संसार, ये भौतिक संसार जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है, और जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है वो सत्य नहीं है। अतः इन्होंने जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उनको दो रूपों में विभाजित किया। एक वो जो हमें सब कुछ दिखाई देता है, जैसे संसार में हम सब चीज़ें देखते हैं, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, हम किसी पेड़ को देखते हैं, हम सूर्य को देखते हैं, हम चंद्रमा को देखते हैं, और वो चीज़ें जो हम महसूस करते हैं, जैसे हवा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, भूख को हम केवल महसूस करते हैं, प्यास को हम महसूस करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। तो वो चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती, महसूस होती हैं लेकिन वास्तविक होती हैं। शरीर की आवश्यकता होती है कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें नींद आती है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? हमें महसूस होती हैं। हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो चीज़ें हमें महसूस होती हैं, जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, जिनका हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो दो भागों में हमें दिखाई दी। एक जो बहुत बड़ी रूप में दिखाई दिया, जिनका हम आँखों से देख सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं, वो हमारा स्थूल चीज़ें हुई। जो बड़ी चीज़ें हैं जो हमको देख सकते हैं, हम घर को देख सकते हैं, परिवार को देख सकते हैं, संसार को देख सकते हैं, संसार में हो रही घटनाओं को देख सकते हैं कि संसार में किस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। उन चीज़ों का हम अनुभव कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें वास्तविक हैं, वो संसार में हो रही हैं। पानी बरस रहा है, ये वास्तविकता है कि बादलों से पानी बरसता है और वो पानी बरसकर ज़मीन में आता है और आने के बाद वो संसार में पृथ्वी के नीचे चला जाता है। तो ये घटना है। इस घटना के आधार पर हम, ये वास्तविकता है कि वास्तव में पानी बादलों से ही आता है, पानी और कहीं से नहीं आता, पानी बादलों से आता है और ये घटित होता है, जो रियलिस्टिक है, जो रियल है, जो समाज में, ये विचारों में कहीं नहीं है। ये कहाँ है? ये रियल में है कि ये संसार में ये चीज़ें हो रही हैं। भूख शरीर को लगती है, ये हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें महसूस होती है। हवा हमें दिखाई नहीं देती, जो हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं वो हमें, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, लेकिन हमें, हमारे शरीर को हम सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद हम सांस को बाहर करते हैं, हम सोते हैं, हम जागते हैं। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं दो रूप से होती हैं। इसको दो भागों में, रियलिस्टिक जो विचारधारा वाले थे उनको दो भागों में उन्होंने डिवाइड किया। एक वो जिसको हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है, जो हम इंद्रियों द्वारा, जिसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो रियल होती हैं, जो हमें सब कुछ हमें दिखाई देता है, जिनके द्वारा हम स्वयं को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, आप सबको देखते हैं, हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, हम छात्रों के बीच, हमारे बीच एक दूसरे के बीच
बातचीत होती है, हम एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, ये सब रियलिस्टिक होते हैं, ये सब रियल वास्तविकता में हम एक दूसरे को जानते हैं। एक व्यक्तित्व से दूसरे व्यक्तित्व की पहचान होती है, इस पहचान को हम वास्तविक रूप से महसूस करते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम होता है, उस दूसरे व्यक्तित्व का नाम होता है, उस नाम से हम उस व्यक्ति को पहचानते हैं। हम अपने टीचर को वास्तविक रूप से, हमारे कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन उनके नाम के द्वारा हम उनको पहचानते हैं, उनके सब्जेक्ट के द्वारा हम उन्हें पहचानते हैं, जो वास्तविक रूप से हमारे टीचर होते हैं। और स्टूडेंट को हम कैसे पहचानते हैं कि वो हमारे सब्जेक्ट में हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनके साथ विचार करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, शिक्षा के द्वारा हम उनके अपना ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने कितना ज्ञान ग्रहण किया, ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए हम जो पढ़ाते हैं उसका वास्तविक रूप से हम उसको जानने के लिए हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के आधार पर जो नंबर प्राप्त होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि इस बच्चे ने इतना सीखा, जो हमें वास्तविक रूप से दिखाई देता है। पाश्चात्य दर्शन जो वास्तविक है, जो यथार्थता को मानता है और पदार्थ वस्तुओं को समझता है, वो मानता है कि जो रियलिज्म है ये दो शब्द से मिला है। जो रियल शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ है रेस, जो वस्तु संबंधी होता है, और वस्तु संबंधी ज्ञान, वस्तुवाद भी इसे कहते हैं। इसका अस्तित्व होता है, इसकी एग्जिस्टेंस होती है, जिस वस्तु की एग्जिस्टेंस होती है, जिसका प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिन घटनाओं को हम अपनी आँखों द्वारा, अपनी इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं, जो वास्तविक रूप से घटित हो रही है। हमारी उत्पत्ति हमारी माँ के द्वारा हुई है, ये घटना हमको दिखाई देती है। हमारे परिवार में हमारे भाई बहन हैं, ये घटना हमें दिखाई देती है, जो वास्तविक है। अतः यह वाद वास्तविकता का वाद है, और जो वस्तु की वास्तविकता और घटनाओं की वास्तविकता पर ध्यान देता है, घटनाओं को हम स्पष्ट रूप से अपनी आँखों द्वारा देख सकते हैं। इसलिए इस वाद को वास्तविकता का वाद भी कहा गया है। जो चीज़ जैसे दिखाई देती है उसके पीछे उसके जैसा ही एक संसार होता है। मनुष्य है तो मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके पीछे उसका परिवार है, वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस जगह का है, किस राज्य का है, किस राष्ट्र का है, इसका जानने के लिए उसकी वास्तविकता है कि वो इस राज्य का रहने वाला है, वो इस परिवार से है, वो इस धर्म को मानने वाला है। तो ये घटना वास्तविक है कि मनुष्य जीवन है, तो मनुष्य जीवन के पीछे मनुष्य जैसा ही एक संसार है, मनुष्य के बीच ही रहता है। तो ये विचारधारा वास्तविकता पर विशेष बल देती है। ये कहती है कि काल्पनिक संसार कोई संसार नहीं है, आत्मा परमात्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, जो जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा ही है। हम इस विचारधारा के जो मानने वाले हैं उनके अनुसार यह मानते हैं कि जो ये विश्व की अपनी सामान्य स्वीकृति है, जो हमारे सामने, जो विश्व हमारे सामने दिखाई दे रहा है, वो हमारे सामने ऐसा ही है। वो संसार में अगर भारत देश है तो भारत देश है, अगर वो अमेरिका है तो वो अमेरिका है, अगर वो हम किसी और देश के बारे में बात करें तो वो देश है जो वास्तविक रूप से वहाँ पर है। अभी हमारे सामने जो घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, उनको हम वास्तविक रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यथार्थवाद इस बात पर
ध्यान देता है कि जो घटनाएं, जो चीज़ हमें अपनी इंद्रियों द्वारा दिखाई देती है, जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिस चीज़ से हम किसी ज्ञान को वास्तविक रूप से ग्रहण कर सकते हैं, उस ज्ञान के आधार पर ही हम इस वाद को मानते हैं। और ये वाद वास्तविकता का वाद है। रियलिज्म इस बात का प्रतीक बताता है, यह बात बताता है कि वास्तविक संबंध, जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं वास्तविक रूप से हमें दिखाई देती हैं, जिनके द्वारा हम अपनी आँखों द्वारा जिन चीज़ों को हम देखते हैं, जिन चीज़ों को हम समझते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हम जिस तरीके से पढ़ाई के लिए कॉलेज आते हैं और वहाँ पर टीचरों के सानिध्य में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये ज्ञान हमें क्या देता है? वास्तविक ज्ञान देता है। जो सामने टीचर बैठा हुआ है, उस टीचर ने हमें जो शिक्षा दी है, वो वास्तविक रूप में हमें दिखाई देती है कि हम शिक्षा ग्रहण करने कॉलेज गए, कॉलेज में हमें वास्तविक रूप से शिक्षक मिले, शिक्षकों ने हमें विषयों का ज्ञान कराया, उन विषयों के माध्यम से हमने ज्ञान अर्जन किया, और ज्ञान अर्जन करने के बाद हम उस टेस्ट के रूप में अपने प्रयोग द्वारा हम ये बताते हैं कि हमने इतना ज्ञान अर्जित किया। उस टेस्ट में जो मार्क्स आए उससे हमें पता चलता है कि हमारा मानसिक स्तर इतना है। तो इन घटनाओं को जब हम देखते हैं, वास्तविक रूप से हम देखते हैं, तो ये वाद वास्तविकता पर आधारित है, विचारों पर आधारित नहीं है। बटलर महोदय ने इस विषय में कहा कि यथार्थवाद विश्व की अपनी सामान्य स्वीकृति का पुनर्वलन है, जिस रूप में ये हमारे समक्ष प्रकट होता है। मतलब संसार में जो हमें दिखाई देता है, जो विश्व हमें दिखाई देता है, उस विश्व के रूप में वो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब स्पष्ट रूप से वो संसार है। संसार में कितने सारे प्राणी हैं वो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। उन सारी चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन घटनाओं को हम सामान्य रूप से जान सकते हैं, विश्व की संरचना के बारे में हम देख सकते हैं। हमारे सामने विश्व को देखने के लिए हमारे सामने मानचित्र होता है, उसके आधार पर हम उस विश्व के सारे, वो कहाँ पर स्थित है, वो किस दिशा में है, कहाँ पर कौन सा देश स्थित है, कौन सा सागर कहाँ स्थित है, कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है, उसके लिए हम सामान्य रूप से उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसको बिल्कुल अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं, स्पष्ट रूप से वह चीज़ हमारे सामने होती है। इसके बाद J.S. रॉस ने कहा कि यथार्थवाद का सिद्धांत स्वीकार करता है कि हमारे प्रत्यक्षीकरण के उद्देश्यों के पीछे उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक वास्तविक संसार है। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, उन वस्तुओं को देखने के लिए उनके पीछे का संसार है। अगर हमने कोई वस्तु देखी, वस्तु से संबंधित है कि यदि हमने मनुष्य देखा, तो मनुष्य का देखने के लिए, मनुष्य जीवन देखने के लिए उसके आचार विचार, उसका रहन सहन, मनुष्य किस रूप से रहता है, पशु किस रूप से रहता है, पक्षी किस रूप से रहते हैं, और जीवन में जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे होते हैं, पेड़ पौधों का क्या काम होता है, किस तरीके से वो अपना जीवन जीते हैं, वो सब चीज़ों का प्रत्यक्ष उनके पीछे संसार होता है। मनुष्य अपना पारिवारिक जीवन जीता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जीव जंतु जिस तरीके का जीवन होता है उनके पीछे उनको वैसा ही चीज़ें दिखाई देती हैं, वो यथार्थ होती हैं। जब पक्षी होता है उसके पंख होते हैं, वो आकाश में उड़ता है। मनुष्य जीव जो होता है वो चल सकता है। चार पैर वाले जीव जंतु वो चार पैरों से चलते हैं, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दो पैरों से चलता है। ये वास्तविक है। इस चीज़ की वास्तविकता हमें अपनी आंखों द्वारा दिखाई देती है। तो जिन चीज़ों को हम वास्तविक रूप से देखते हैं, जिनका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस है, जो वाकई में हैं,
संसार में जो हमें दिखाई देते हैं, जिनके रूपों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वही उनका वास्तविक संसार होता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि यथार्थवाद का अर्थ है कि एक विश्वास अथवा सिद्धांत है जो विश्व को वैसा ही देखता है जैसा वो प्रतीत होता है। रामतीर्थ ने कहा कि जैसा कि यह विश्व है उसको हम उसी रूप में देख सकते हैं जिस रूप में वो है। उसको देखने के लिए, वहाँ के वातावरण को देखने के लिए, हम अगर भारत में रहते हैं तो यहाँ पर 4 ऋतुएं होती हैं। अगर हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर हम वहाँ की मानसून, वहाँ का किस तरीके का वातावरण है, वहाँ के वातावरण को अलग तरीके से देखते हैं। विश्व में अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की घटनाएं घटती हैं। अगर हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वहाँ का तापमान अलग होता है, यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का तापमान अलग होता है। ये वास्तविक रूप से हमें दिखाई देता है। अगर पीने की पानी की बात करें तो अगर हमें पानी पीना है तो पानी का स्वाद हमें अलग महसूस होता है, शरबत का स्वाद हमें अलग महसूस होता है। अगर हम नींबू पानी पीते हैं तो उसका पानी अलग स्वाद हमें महसूस होता है। तो ये चीज़ें जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, जिन घटनाओं को हम देखते हैं और जो हमें महसूस करते हैं, उनको हम वास्तविक रूप से जिस तरीके से देखते हैं, उसको देखकर हम उन घटनाओं को अपने आँखों द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभूति हम उसकी करते हैं, उसको हम सत्य मानते हैं। जो हमें दिखाई देता है वो ही सत्य है। जो हमारी कल्पनाओं को हमें बताता है, जो कल्पनाओं में जो चीज़ें होती हैं उसको हम स्वीकार नहीं करते। तो रियलिज्म, यथार्थवाद हमें वास्तविक चीज़ों का ज्ञान देता है। ये वास्तविकता में जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो चीज़ हम महसूस करते हैं, जिन घटनाओं को हम देखते हैं, जो घटनाएं हमारे सामने होती हैं, वही वास्तविक है। और ये वास्तविकता ही यथार्थवाद है। आदर्शवाद और यथार्थवाद में एक विशेष अंतर है कि आदर्शवाद ने एक ऐसा विचार बनाया जो काल्पनिक संसार को बनाता है। यथार्थवाद हमारी इंद्रियों द्वारा दिए गए ज्ञान को ही यथार्थ मानता है, जो हमें दिखाई देता है, जो हमें समझ आता है, जो हम महसूस करते हैं, जिसके द्वारा हम सारे ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते हैं, जो हमें दिखता है। जिसकी जैसे हम आपको पढ़ाने के लिए, यथार्थवाद पढ़ाने के लिए आपको कोई ज्ञान दे रहे हैं, जो घटनाएं आपको बता रहे हैं वो घटनाएं सत्य हैं, क्योंकि जब हम आपसे मिलते हैं तो आप हमारे नाम से ही हमको जानते हैं, क्योंकि हम सत्य रूप में उस सब्जेक्ट के टीचर हैं। हम दर्शन पढ़ाते हैं तो हम दर्शन के टीचर हैं, हम साइकोलॉजी पढ़ाते हैं तो साइकोलॉजी के टीचर हैं। ये सत्य है और ये सत्य हमें दिखाई देता है, हम उसे अनुभूति करते हैं, हम उसको समझते हैं। उसके समझने के बाद हमारे पास इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, हमारी सत्यता को जानने के लिए हमें ये अनुभूति होती है कि हम अपनी आँखों द्वारा सब कुछ देखते हैं। जैसे कि आप लोग हमारे साथ बैठकर पढ़ते हैं, उसको समझने के लिए आप हमारे विचारों को सुनते हैं, फिर हमारी बातों को समझते हैं, समझकर फिर जब आपका टेस्ट लिया जाता है उस टेस्ट को आप लिखते हैं, जो कि ज्ञान धारण करने के लिए एकदम सही है। इसके बाद यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके मेन कैरेक्टर रियलिस्टिक अप्रोच के किस तरीके के हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। सबसे पहले यथार्थवाद भौतिक जगत को यथार्थ मानता है और आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। यह भौतिक संसार मतलब जो संसार हमें दिख रहा है, जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसमें हम रह रहे हैं,
जैसे अभी हम कॉलेज आते हैं तो हम भौतिक संसार में किस कॉलेज में आते हैं? दयानंद विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में हम आते हैं और हम वहाँ पढ़ रहे हैं, हम वहाँ पर टीचर हैं। तो इस तरीके की वास्तविकता जो संसार हमें दिखाई दे रहा, हम पढ़ने के लिए घर से चलते हैं तो कॉलेज के नाम से आते हैं, हम किसी और कॉलेज में नहीं जाते क्योंकि हमारा एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है जो कि वास्तविक है। वो चीज़ें जो वास्तविक रूप से हमें संसार में दिखाई दे रही हैं, हम किसके द्वारा पढ़ते हैं? हम आते हैं, हम घर से निकलते हैं, फिर हम किस तरह से चलते हैं और कॉलेज पहुंचते हैं, रास्ते में किन किन चीज़ों को हम देखते हैं। तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जिस माध्यम से हम कॉलेज आते हैं, वो सब सत्य हैं, वो ही भौतिक संसार है। और आत्मा और परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ईश्वर का विचार यथार्थवाद नहीं मानता, वो नहीं मानता कि आत्मा है, वो व्यक्तित्व को मानता है कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। उस स्टूडेंट के अंदर मस्तिष्क है जो क्रियाशील है, जो पढ़ना चाहता है, जो बीएड में प्रवेश लेकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए दयानंद विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज आता है और वो शिक्षा वास्तविक रूप से उस वातावरण में ग्रहण करता है जो कॉलेज में दी गई है। तो ये भौतिक संसार का एक प्रमुख आयाम कॉलेज है, जिस कॉलेज में हम आ रहे हैं। वो कॉलेज भौतिक रूप से कहाँ स्थित है? चुन्नीगंज में स्थित है। तो वास्तविक रूप से भौतिक संसार में कॉलेज है जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा घर है जो कि जहाँ हम रहते हैं, टीचर हैं जो हमें कॉलेज में मिलते हैं, कॉलेज का क्लासरूम है जिसमें सेक्शन A, B, C है जो भौतिक रूप से सत्य है, A है, B है, C है। तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कि हमें सेक्शन A में जाना है, सेक्शन B में जाना है, सेक्शन C में जाना है। तो ये सत्य है। दूसरा है, यथार्थवाद में वस्तु जगत की नियमितता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। नियमितता, रेगुलरिटी, मतलब जो भी वस्तुएं संसार में हैं उनमें नियमितता है, वो रेगुलर वैसे ही चलती हैं जैसे चल रही होती हैं। जैसे हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद हम बच्चे से बड़े होते हैं, हम पहले छोटे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, फिर हम माध्यमिक स्तर में पढ़ रहे होते हैं, फिर हम हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकलते हैं, फिर हम टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो हर चीज़ में एक रेगुलरिटी है। हम बचपन से जब बड़े हुए तो उसके बीच क्या हुआ कि रेगुलर हमारा शरीर भी बढ़ता गया, हमारा मस्तिष्क भी बढ़ता गया, हमारा ज्ञान भी बढ़ता गया, हमारी सारी चीज़ों में नियमित रूप से परिवर्तन आते रहे। और ये परिवर्तन किस तरीके के हुए कि इसने हमें रेगुलरिटी दिखाई कि सारी चीज़ें वाकई में हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और ये एक क्रियाबद्ध तरीके से चलता रहता है। हमारी जो घटनाएं हैं, जिन घटनाओं पर हम चल रहे हैं, जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, उसमें हमें कोई ऐसा चीज़ नहीं दिखाई दी, कोई ऐसा तत्व नहीं दिखाई दिया कि हमें एकाएक ईश्वर ने बड़ा कर दिया हो या हम छोटे से एकदम से बड़े हो गए हों। इन सब चीज़ों में नियमितता इसलिए कि धीरे धीरे ही हम बड़े हो सकते हैं, धीरे धीरे ही हम अलग क्लासों में जा सकते हैं, धीरे धीरे ही हमारी चीज़ों में बढ़ोतरी हो सकती है। एकदम से हम बड़े नहीं हो सकते। हमारे सामने जो भी घटनाएं आती हैं उनमें एक नियमितता है। हम क्लास 1 से लेकर 12 तक धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, फिर जब हम बीए कर लेंगे फिर उसके बाद में हम बीएड में प्रवेश करेंगे। तो एक रेगुलर शिक्षा भी एक रेगुलरिटी का प्रमाण है जो एक वास्तविक ज्ञान हमको दिखाई देता है। इसलिए यथार्थवादी इस चीज को मानते हैं कि किसी भी ज्ञान अनुभव को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उसका निरीक्षण और परीक्षण नहीं कर लेते। तो किसी भी ज्ञान को जानने के लिए निरीक्षण, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसका परीक्षण करना और
जब वो दिखता है कि वही सत्य है, तभी हम उस चीज को मानते हैं। तो किसी भी ज्ञान और अनुभव को स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हम बीएड में एडमिशन करने आए हैं तो उसके लिए हमने निरीक्षण किया, देखा कि ये बच्चा बीए में जाने के लिए बीए कर लिया है, अब इसे बीएड करना चाहिए। तो उसके लिए निरीक्षण के लिए हमने क्या किया कि उसे टेस्ट दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया। एंट्रेंस पास करने के बाद आप हमारे कॉलेज में आए, आपने एडमिशन लिया। तो ये किया, निरीक्षण किया कि इन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया, अब ये इनका परीक्षण हो गया, ये बीएड में पढ़ने लायक हैं, इसलिए उसकी कसौटी पर आपका परीक्षण हुआ कि आपने टेस्ट पास कर लिया, आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो यथार्थवादी ज्ञान अनुभव को वो तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि उसका निरीक्षण नहीं कर लेते, उसका परीक्षण नहीं कर लेते, उसको मान नहीं लेते, उसका प्रमाण हमारे पास नहीं होता, तब तक उस ज्ञान को वो वास्तविक नहीं मानते। रियल वो तभी मानते हैं जब उन सारी चीज़ों का प्रमाण उनके पास होता है। तो आप बीएड में जब आए हैं तो आपकी प्रामाणिकता को टेस्ट के रूप में देखा गया है और उसका प्रमाण हमारे सामने है, तब हम आपको रियल अप्रोच में बीएड का स्टूडेंट मान रहे हैं। और हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोगों के पास वो क्वालिफिकेशन है जो हमारे बीएड के टीचर के लिए निर्धारित की गई है। तो ये भी एक वास्तविकता है कि हम बीएड के शिक्षक तभी बन सकते हैं जब हम उन सारी क्वालिफिकेशन को पूरा कर लेते हैं, तो हम पूरी तरीके से बीएड के टीचर बन जाते हैं। तो यह ज्ञान जो हमने अनुभव किया, इस अनुभव के लिए हमने दो चीज़ों को देखा। एक कि जब स्टूडेंट को ज्ञान देना है तो वो स्टूडेंट का मानसिक स्तर उस लेवल का है या नहीं है, वो बीएड के ज्ञान के काबिल है या नहीं है, उसका निरीक्षण किया गया, उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुए उसके आधार पर ही हमें प्रवेश प्राप्त हुआ और हम इस कॉलेज पर आए, जो कि रियल है, जो हमें दिखाई देता है। अगर हमें दिखाई नहीं देता, हमें बताया जाता कि वो टीचर हैं, वो ऐसे हैं, वो गुरु ऐसे हैं, वो ऐसा बताते हैं, तो जब तक कि हम उनको देखेंगे नहीं, उनके पास पहुंचेंगे नहीं, उन्हें समझेंगे नहीं, उस चीज़ को हम महसूस नहीं करेंगे, उन सारी चीज़ों को कि जो हमें पढ़ाई जा रही है, तो इस विचारधारा को, अभी दार्शनिक विचारधारा अभी तक हमने कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि हमने अभी तक सब्जेक्ट का ही ज्ञान प्राप्त किया है, अभी तक हम ट्रेनिंग के उसमें नहीं आए। इन सारी चीज़ों को हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम ये देखें कि जो चीज़ों में हम जा रहे हैं, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, वो वास्तविक रूप से हमारे लिए उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। इस उपयोगिता को देखने के लिए हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यथार्थवादी ये मानते हैं कि वो ज्ञान ही सही है, वो ज्ञान सत्य है जिसका निरीक्षण किया गया, जिसका परीक्षण किया गया, परीक्षण करने के बाद उसके परिणाम हमें सही प्राप्त हुए, तो वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। उस ज्ञान के आधार पर ही हम यथार्थवाद के इस विशेषता को मानते हैं। इसके बाद आता है यथार्थवाद में आत्मा, परमात्मा, परलोक एवं आध्यात्मिक चिंतन का कोई मूल्य नहीं है। यथार्थवाद मानता है ना तो आत्मा है ना ईश्वर है, क्योंकि यथार्थवाद इंद्रिय ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि ये अनुभूति हमें केवल ये बताती है कि आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, हमें स्वर्ग और नरक दिखाई नहीं देता, हम ईश्वर को हम देख नहीं पाए। काल्पनिक रूप से हमने ईश्वर को बनाया है, हमने उनकी कल्पना की है कि ईश्वर इस तरीके के हैं, गॉड का रूप इस तरीके का है, उनका आकार कल्पना में है। हमारा जो ज्ञान है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता, ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते। हमें जब दिखाई नहीं देते तो हम इस चीज़, यथार्थवाद इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती वो सत्य नहीं है। सत्य वो है कि हमारा जीवन हमको प्राप्त हुआ है तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। अच्छे कार्य करने के बाद
जब हम अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छा लिख लेंगे, तो हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी। हमें कोई दे नहीं देगा, कोई गॉड हमें दे नहीं देगा, हमें कोई स्वर्ग बना के दे नहीं देगा। क्योंकि जब हम कर्म करेंगे तो कर्म के आधार पर ही हम पास होंगे और हमारा डिवीज़न आएगा, हम टेस्ट पास कर लेंगे, तब हम टीचर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आत्मा ने और ईश्वर ने हमें वो चीज़ नहीं दी। वो कैसे हमें प्राप्त हुई? जब हमने कर्म किए, हमने पढ़ा, हमने लिखा, पढ़ने के बाद हमने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद हमने उन सारी चीज़ों को देखा, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने उस टेस्ट को पास करने के बाद हम कॉलेज आए, हमने अपना जो हमें ज्ञान प्राप्त करना था उस क्लास में गए। उस क्लास में जाने के बाद हमने टीचर से वो ज्ञान प्राप्त किया। फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें वो चीज़ समझ में आई कि ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये हम ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों हमें दर्शन पढ़ाया जा रहा है, जिससे हम एक अच्छे टीचर बन सकें। हम पुराने विचारों में ना जाएं, हम अंधविश्वास में ना पड़ें कि हम अगर सुबह ऐसा कर लें, ऐसा करके जाएं तो हम पास हो जाएंगे। यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कतई पास नहीं हो पाएंगे, कोई हमें पास नहीं कर पाएगा। हमें अगर अच्छा जीना है तो उसके लिए हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी होगी, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना होगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे कार्य करने होंगे, हमें अपना विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना होगा। अगर हमने विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वास्तविक रूप से हमने ज्ञान ग्रहण नहीं किया, तो हम पास नहीं हो सकते। और हम पास नहीं हो सकते तो हम कभी भी टीचर नहीं बन सकते। क्योंकि अगर हमने टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो हम टीचर नहीं बन पाएंगे। तो यथार्थवाद ये कहता है कि कोई ईश्वर हमें कोई चीज़ नहीं देता, हमें खुद अपने प्रयासों से वो सारी चीज़ें प्राप्त करनी होती हैं। ज्ञान को हमें स्वयं प्राप्त करना होता है, हमें स्वयं समय देना होता है। और स्वयं समय देने के बाद जब हम उतना पढ़ लिख लेते हैं तो फिर जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उस ज्ञान से हम अपने लिए स्वर्ग बना सकते हैं। यदि हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अपने लिए वो सुविधाएं एकत्रित करनी होंगी जो कि हम किसके द्वारा, जॉब पाकर, कहीं पर काम कर कर अपना कोई कार्य करें, स्वयं का निजी कार्य करें जिससे हमें आर्थिक लाभ हो। आर्थिक लाभ के लिए हमें स्वयं काम करना होगा। किसी दूसरे से हम पैसे लेकर स्वर्ग नहीं बना सकते, क्योंकि अपने लिए यदि हमें स्वर्ग का निर्माण करना है या अपने परिवार के लिए स्वर्ग का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना बहुत आवश्यक है। अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तभी अपने लिए हम सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम अपने लिए सुख सुविधाएं चाहते हैं तो हमें ज्ञान का प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यथार्थवाद कहते हैं इंद्रियों को ज्ञान का प्रवेश द्वार मानते हैं। यथार्थवादी कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा ही हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां जिनसे हम देखते हैं, जिनसे हम सुनते हैं, जिनसे हम स्पर्श करते हैं, ये इंद्रियां ही हमको ज्ञान देती हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये इंद्रियां हमारे ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं, क्योंकि अगर हम इनके द्वारा देखेंगे नहीं तो हमें सत्य का अनुभव नहीं होगा। यदि हम इन्हें महसूस नहीं करेंगे, यदि हम इन्हें ग्रहण नहीं करेंगे, इनके द्वारा ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। हम अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यथार्थवादी ये कहते हैं कि यथार्थवाद इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान होता है। और इंद्रिय संवेदना पर विश्वास करते हैं। वो सुख और दुख किसके द्वारा महसूस करते हैं? अपने मस्तिष्क के द्वारा। वो आत्मा के द्वारा नहीं महसूस करते हैं, वो मस्तिष्क के द्वारा ज्ञान महसूस करते हैं, संवेदनाओं को महसूस करते हैं, इमोशंस को महसूस करते हैं कि वो हमें दिखाई दिया। कोई व्यक्ति हमें दिख रहा है कि वो दुखी है, वो आंसू बहा रहा है, तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उसे कष्ट है तभी वो आंसू बहा रहा है। तो इंद्रियों के ज्ञान से हमने ये अनुभूति की, हमने महसूस किया कि अगर किसी को कष्ट होगा तो उसे आंसू आएंगे, अगर वो हंस रहा है मतलब वो सुखी है।
तो ये संवेदनाएं हम किसके द्वारा महसूस करते हैं? इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अपने द्वारा देखते हैं। हम उन चीज़ को देखकर महसूस करके उन सारी घटनाओं को हमारे सामने होती हैं जो घटनाएं, उन घटनाओं को हम देखते हैं। देखने के बाद उन सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में धारण भी करते हैं कि अगर अच्छी चीज़ें हमें मिल रही हैं, हमें सुख की कल्पना करना है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को रखना होगा, हमें महसूस करना होगा, संवेदनाओं को रखना होगा, लोगों के दुख और सुख को समझना होगा, अपने परिवार के लिए सुख और दुख को एक साथ कैसे हम महसूस करें, कैसे उनसे आगे बढ़ें, कैसे उनसे निकलें, उस दुख से दूर उस दुख को दूर करने के लिए हम किन प्रयासों को करें कि उधर से हम हट जाएं और हम सुख की ओर बढ़ चलें। तो ये स्वर्ग और नरक हमारे द्वारा बनाए गए कार्यों द्वारा ही होता है। जिस तरीके से हम कार्य करते हैं, जो कार्य हमारे खराब होते हैं, उनसे नरक का निर्माण होता है। जिन कार्यों को हम अच्छी तरीके से करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, हम अपना ध्यान पूरी तरीके से अच्छे कार्यों पर लगाते हैं, तो स्वर्ग का निर्माण करते हैं। हम जब दूसरों को सुखी करते हैं, दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, तो वो स्वर्ग का निर्माण कर रहे होते हैं। हम परिवार के लिए जब लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ऐसा वातावरण स्थापित करते हैं, तो हम स्वर्ग का निर्माण करते हैं। यदि हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके बाद के परिणाम बहुत बेकार हमें प्राप्त होते हैं। हम किसी और के द्वारा लड़ाई झगड़े से हम परेशान हो जाते हैं, तो ये नरक है। तो जैसे दिखाई देता है हमें संसार में कि जिन सुख सुविधाओं की हमें आवश्यकता होती है, वो हम अपने प्रयासों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी ईश्वर हमें वो सारी सुविधाएं नहीं दे सकता। तो यथार्थ रूप में यथार्थवाद ये कहता है कि किसी ईश्वर से मांगने से हमें वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे स्वयं के प्रयासों से, हम स्वयं के प्रयासों के द्वारा स्वर्ग और नरक का निर्माण कर सकते हैं। अपने लिए बहुत सारा अच्छा संसार बना सकते हैं। हम अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हम लोगों के काम आ सकते हैं। ये यथार्थ में हमें ये सारी संवेदनाएं दिखाई देती हैं, हम महसूस करते हैं, हम लोगों को के द्वारा कार्य करते हैं। यदि अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, यदि हम बुरा मिलेंगे तो हमारे सामने तो व्यक्ति कहेगा कि ये अच्छा है, लेकिन हमारे जाने के बाद उस हमारे पीछे ये होगा कि भाई ये बोल कुछ और रहा है, अंदर से कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि वो महसूस करता है, वो हमें जानता है। वो हर व्यक्ति के अंदर ये समझने के लिए इंद्रियों का ज्ञान होता है। हर व्यक्ति के अंदर इंद्रियां हैं, वो अपनी इंद्रियों द्वारा ये महसूस कर लेता है कि ये व्यक्ति इसका व्यक्तित्व क्या है, ये किस तरीके का है। तो वो सारी चीज़ें वो व्यक्ति जान लेता है और समझ लेता है। तो सारी संवेदनाओं को हम किसके द्वारा महसूस करते हैं? इंद्रियों के द्वारा, जो हमारे अंदर हैं। यथार्थवादी वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं। वस्तुनिष्ठता क्या है? ये एक ऐसा दर्शन है जो तार्किक रूप से हमें निष्पक्ष ज्ञान देता है। मतलब कि हमें ये बताता है कि मनुष्य है तो वो मनुष्य है, जीव है तो वो जीव है, पशु है तो वो पशु है। अगर हमारे बीच कोई अंतर है तो वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिविटी में हमें पशु का अंतर अलग बताएगा, पक्षी का अंतर अलग बताएगा, मानव जीवन का अंतर अलग बताएगा। जो ज्ञान हमें एकदम निष्पक्ष रूप से हमें प्राप्त होता है, वो ज्ञान हमें वस्तुनिष्ठता की तरफ ले जाता है, जो एक ऐसा दर्शन है जो हमें ये बताता है कि हम अगर हैं संसार में, अगर हमें शिक्षक बना के भेजा गया है, तो शिक्षक का कर्तव्य है ज्ञान देना, हर बच्चे को ये बताना, उसे ये समझाना कि किस तरीके से जीवन जिया जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ने के बाद हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरों को अच्छा दे सकते हैं। ये ज्ञान वास्तविक रूप से हम जब दूसरों को देते हैं तो ये यथार्थ ज्ञान होता है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। यथार्थवादी कल्पना का कोई स्थान नहीं बताते,
वो कहते हैं जो ज्ञान हमें सामने से दिखाई देता है, जो चीज़ें मतलब हमें ईश्वर ने कोई चीज़ दी नहीं है, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उसके लिए हम स्वयं उस संसार का निर्माण करते हैं, उस शरीर का निर्माण करते हैं, हम अपने लिए सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। ये ज्ञान वास्तविक ज्ञान होता है।